चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे रूल ऑफ बोडमास। बोडमास के कुछ सवाल के माध्यम से सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एक नियम होता है वी बोडमास, जिनको बोलते हैं क्या बोलते हैं वी बोडमास। वी बोडमास इन सभी अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, वी का मतलब क्या होता है भैया, तो वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बीच वाला मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है भैया, ओ का मतलब होता है ऑफ या का मतलब गुना होता है। जब ऑफ या का लगा रहेगा उसका मतलब गुना होता है, यानी कि पहले बार को सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट को फिर ऑफ या का वाले गुना को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं। फिर उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ते हैं और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे तब भी आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि बोर्ड मास के सवाल जो होते हैं इन पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जो है पकड़ बनती चली जाती है इन क्वेश्चनों पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा अच्छे से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैंने बता दिया सबका अर्थ क्या होता है, तो चलिए एक बार आप भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन फर्स्ट लिखा भैया, क्या लिखा, मैंने लिख दिया 24। यहाँ पर लिख दिया 24 और डिवाइड का साइन लगा करके 12 लिख दिया। फिर बोल रहा है 24 डिवाइड बाई 12 का दो का मान क्या होगा, मान है बोला है। अभी इसका मान बताना है आपको। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखो पूछता कैसे है इसमें देखना है। बोल रहा है 24 डिवाइड बाई 12, 24 डिवाइड बाई 12 का 2 का मान बताइए। अब इसमें थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत भाग करने लग जाते हैं कि चलिए भैया 12 से भाग कर देते हैं। किसको, 12 से काटेंगे। यहाँ पर 24 लिखा है और डिवाइड का साइन 12 लिखा है, फिर का लगा, यहाँ पर का लगा देते हैं और 2 लिखा है। 12 से काटेंगे 2 बार में और 2 का गुना यहाँ पर 2 करेंगे बराबर 4 आ जाएगा और वहीं पर उनका गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। तो स्पीड में नहीं, थोड़ा सा समझ करके चलेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर बोल दिया, जैसे यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, हमको हमको करना ये है कि यहाँ पर लिखा है भैया 24, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 डिवाइड का साइन लगा करके लिखेंगे 12। यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया था कि पहले देखना है भैया कि बार लगा है कि नहीं, और लगा होगा तो क्या करेंगे, पहले बार को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, बी का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ना बार है ना तो ब्रैकेट है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यही भैया ऑफ या का मतलब गुना होता है, फिर ऑफ या का को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा है, जब का लगा है तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर हम गुना लगा करके और 2 लिख देंगे। अब इसका आंसर बताएंगे। अभी क्या करेंगे, अब पहले भाग करेंगे पहले गुना करेंगे। तो अभी कहा किया कहा यार, का मतलब गुना लिखा है, अभी गुना तो हुआ है नहीं, तो ऑफ या का को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 24 और डिवाइड का साइन, फिर लिखेंगे 12 और 2 गुना कितना होता है, 12 का 2 गुना यहाँ पर करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 भागे 24 को, यद्यपि मैं 24 बटे का 24 यहाँ पर लिख सकता हूँ। जब लिख सकता हूँ तो मैं इसको काट भी सकता हूँ। तो ये 24 से 24 एक बार में कट जाएगा और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया, आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा करके पूछता है और आंसर आपका गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आप लोग बताइए भैया कि इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से समझेंगे तभी कर पाएंगे। इसमें पूछा है कि 10 माइनस, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए, फिर 6 माइनस 4 माइनस, फिर छोटे वाले ब्रैकेट में 2 डिवाइड 1 और माइनस जो है 2 लिखा है, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया है। उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए, फिर बोला है का मान है, का मान है बोला है। इसमें थोड़ा सा और दिक्कत आ जाती है क्योंकि उससे बड़ा थोड़ा है। जब बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन आपके सामने जब रूल ऑफ बोडमास के नियम लिखे हैं तो आप कर पाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्या करना, हमें बार को सॉल्व करना है। तो बार तो भैया लगे नहीं है,
जब नहीं लगा तो चलिए आगे देखते हैं। फिर बी का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बीच वाले को, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। तो छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ लगा है यहाँ पर, ये तो बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया भैया, तो छोटा वाला तो यहीं लगा है। जब छोटा वाला वहां लगा भैया तो चलिए बाकी संख्याओं को हम नीचे उतार देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 और माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप लोग भी लगाते रहिए अपनी कॉपी में, देखिए। चलिए देखते हैं अभी क्या करेंगे। उसके बाद माइनस लगा भैया, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, लगा दो यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर 6 लिखा है माइनस का, 4 लिखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस लगा है और अपने पेन को अब ब्रेक देंगे। जब ब्रेक देंगे भैया तो क्या करेंगे, अब इसको भाग करना है। सबसे पहले यहाँ पर भाग या माइनस करते हैं, तो आप बोलेंगे भैया पहले भाग करते हैं फिर माइनस करते हैं। अब चाहे वो ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट के बाहर हो, नियम तो एक ही लगेगा, पहले हम भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर देते हैं। 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 से चाहे आप गुना करेंगे चाहे आप भाग करेंगे, रिपीट वही आंसर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा और 2 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस के हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे भैया क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस के, उसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 6 माइनस का 4, उसके बाद माइनस लगाएंगे। 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा। आप बोलेंगे भैया जब 2 में से 2 चले जाएगा तो यहाँ पर शून्य बचेगा। जब शून्य बचेगा तो यहाँ पर शून्य रख देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आप लोग बताएंगे भैया कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस, अब यहाँ 6 में से 4 को हमें माइनस करना। क्या करना है, 6 में से 4 को हमें माइनस करना है। जब 6 में से 4 को माइनस कर देंगे भैया तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे 2, और जब यहाँ पर 10 में से 2 चला जाएगा तो सिंगल 8 बचेगा, और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट में ही लगा दिया, इससे ज्यादा बेसिक जाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब से ज्यादा बेसिक भी है तो समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बड़ी आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात मेरी मानो आप लोग कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, किसी भी चैप्टर को लगाएंगे, तो बोर्ड मास का नियम सीखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लोग गलती कर देते हैं। अभी पूछो भैया कि 2 गुणे 4 प्लस 3 और माइनस के 6 और गुणे का 4 भैया कितना होता है, उसमें डिफरेंस खा जाएंगे भैया। पहले हम क्या करें, पहले हम जोड़ें या पहले हम घटाएं। तो ये कौन सिखाता है भैया, ये बोर्ड मास का नियम सिखाता है। ये कौन सिखाता है भैया, ये बोर्ड मास का नियम सिखाता है। तो इसलिए बोर्ड मास का नियम सीखना बहुत ही जरूरी है। और ये पूछे गए क्वेश्चन होते हैं भैया, तो चलिए इनको आप सॉल्व किए बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसमें दो राय की बात नहीं है। तो चलिए भैया, देखिए समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं भैया कि अगला क्वेश्चन मान है का मान है। अब इसका मान आप लोग बताएंगे, कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोलूं, यहाँ पर क्या करना भैया, ये सभी संख्याएं ब्रैकेट में है। जब ब्रैकेट में है भैया, यहाँ पर लगाना, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ब्रैकेट ही लगा है। जब ब्रैकेट लगा है तो अब ब्रैकेट का कोई महत्व भी नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, केवल ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट के अंदर में है। तो ब्रैकेट लगा हो ना लगा हो कोई विशेष मतलब नहीं है। अब देखना क्या है, अब देखना है कि पहले भाग करेंगे का हल करेंगे या फिर प्लस करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, इतना ही देखना है भैया। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। ऑफ या का मतलब गुना होता है, पहले हम का को सॉल्व करेंगे। कहा लगा, लगा कहाँ भैया, यहाँ पर लगा है। तो चलिए जब यहाँ पर लगा तो लगाएंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे 5, डिवाइड का साइन 1/2, उसके बाद का के स्थान पर हम गुना रखेंगे, फिर 25/4 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे भैया, प्लस का साइन, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 20/3 लिख देंगे, फिर डिवाइड का साइन और 100/9 लिख देंगे, 100/9 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, अभी लिख ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, डिवाइड का साइन 1/2। अब चलिए गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर गुना लगा है, जब बीच में गुना का साइन होता है
संख्याएं बट्टे में होती हैं तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर देते हैं, नीचे की संख्या नीचे से। तो चलिए गुना कर ही देते हैं भैया। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 4 गुना करेंगे भैया तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। प्लस का साइन है लगा दो, फिर 20 बटे का 4 लिख दो यहाँ पर, उसके बाद डिवाइड का साइन है और 100 बटे का 9 कर दो, ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इससे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, अब सॉल्व करना है हमको प्लस या डिवाइड। तो आप बोलेंगे भैया पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो चलिए डिवाइड को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखाएंगे 5, और डिवाइड के साइन में अगली संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। जब नहीं होता है क्या करते हैं, तो भैया करते हैं क्या कि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड का साइन चेंज होता है, अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो ये 25 बटे का 8 है, ये 8 बटे का और 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 20 बटे का 4 है भैया, 20 बटे का 4 लिख दो, और फिर यहाँ पर डिवाइड लगा है मल्टीप्लाई लगाओ, और 100 बटे का 9 है, इसको 9 बटे का 100 कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड के साइन से मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया। अब चलिए जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी दिया करते हैं, काट देते हैं, बिल्कुल काट देते हैं भैया। चलिए काट देते हैं, क्या कटेगा भैया 5 का 1 गुना 5 और 5 का 5 गुना 25, 25 कट गया, बिल्कुल कट गया भैया। अब इसको काटते हैं, 20 का 1 गुना 20 और 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा, 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर 20 बटे का 3 था ना यार, अब 20 बटे का 4 लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी 3 हो गया। तो चलिए यहाँ पर 3 हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब ये 20 से 5 बार में 100 कट गया, तो चलिए इसको भी काट देते हैं। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। 3 का 3 बार में 9 कट जाएगा भैया। जब कट जाएगा तो अभी क्या कटने वाला, कुछ बचा है? बिल्कुल नहीं बचा। क्या बचा भैया, अब बचा यहाँ पर है आपके पास, क्या बचा है, बचा भैया ऊपर तो 8 बचा है, नीचे 5 बचा है, 8 बटे का 5 बचा है। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद बचा है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, फिर बचा 3 बटे का 5, फिर प्लस का साइन लग गया बीच में, और बचा क्या है, 3 बटे का 5 बचा है, 3 बटे का 5 बचा है। और अब ये भिन्न के जोड़ में आ गया। जब भिन्न के जोड़ में आ गया तो अब इनका एलसीएम लेंगे हम, नीचे वाली संख्या हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। जब 5 आएगा तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 5, 5 एलसीएम ले लिया। अब चलिए क्या करते हैं, 5 का 1 गुना 5 तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, इस पर 8 लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब चलिए इसको प्लस कर देते हैं, 8 और 3 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर आप बोलेंगे कि 11 हो जाएगा, और बटे के नीचे कितना 5 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा, और आप आंसर तक पहुंच चुके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखना पड़ा भैया, सॉरी थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ा कि यहाँ पर आपको देखना पड़ा कि पहले में क्या करना है, डिवाइड। यहाँ पर देखना पड़ा भैया कि मैं पहले डिवाइड करना है या फिर पहले प्लस करना है। प्लस और डिवाइड और का यही इतना था, तो पहले हमने का को सॉल्व भी किया, उसके बाद डिवाइड कर दिए, ला करके आंसर लास्ट में आ गया कितना, 11 बटे का 5। और ये थोड़ा सा शॉर्ट में भी आ सकता था, लेकिन बेसिक जाना पड़ता है, क्योंकि सबके समझ में नहीं आता भैया। अब आपके समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे भी बच्चे देखते हैं जिनके समझ में नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक वाइज चलना पड़ता है, बिल्कुल आराम आराम से सिखाना समझाना पड़ता है। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गया है, आप सीख पाए हैं, थोड़ा सा भी समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए भैया फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा गले में खराश है, जुकाम है, तो अब इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं, यहीं पर वीडियो को ब्रेक देते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।